प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर चाय और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में। और आज हम आए हैं हैदराबाद के मक्का मस्जिद में, जहां तैयारी चल रही है इफ्तार की। तो आइए चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इफ्तार की तैयारियों के साथ, और आपको हैदराबाद के चार मीनार की रौनकें आज बताएंगे कि रमज़ान में यहाँ पे कितनी चकाचौंध मौजूद होती है और लोग शॉपिंग के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो हमारे साथ प्रोग्राम के एंड तक बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि रमज़ान की रौनकों को मिस नहीं करना चाहिए। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत है। इस शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बसाया था। मूसी नदी के किनारे आबाद ये शहर गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा अलमबरदार और अमीन है। इस शहर में मौजूद कुतुब शाही और निज़ाम दौर की तारीखी इमारतें आज भी दुनिया में अपना अहम मुकाम रखती हैं। क्योंकि इस शहर में बेहतर रोज़गार के मौक़े मौजूद हैं, इसीलिए दूसरे शहरों से लोग यहाँ आकर आबाद हो गए हैं और यहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की छाप देखने को मिलती है। इस शहर की खासियत ये है कि जो भी यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। इस शहर में तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ज़बानों के अलावा दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद का माहौल बदल जाता है और हर तरफ नूरानी माहौल नज़र आता है। ख़ास तौर पर चार मीनार के दामन में आबाद मक्का मस्जिद में वक्त इफ्तार ख़ास गहमा गहमी और रौनकें देखने को मिलती हैं। इफ्तार के वक्त इस शहर में जगह जगह बड़ा ही नूरानी और रूहानी मंजर मालूम होता है। कहाँ से हैं आप? हम कर्नूल के हैं। तो हैदराबाद में कब से आप लोग रमज़ान मना रहे हैं? कब से आप देख रहे हैं कि रमज़ान हैदराबाद में? कल आए चुके हैं जी। अल्लाह का फजल से, अल्लाह का करम से हम रमज़ान को शॉपिंग का आए हैं इधर जी। अल्लाह का फजल से मगरिब की नमाज मक्का मस्जिद में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। इसे मुबारक के महीने में और इतने जमात के साथ हम पढ़े रहे, बहुत बहुत अल्लाह का मेहरबान है, अल्लाह का शुक्र है। आप हैदराबाद से ही हैं? हाँ, हैदराबाद से हैं। तो हैदराबाद में चार मीनार स्पेशली रमज़ान में बहुत ज़्यादा चहक उठता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान मिल के ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे चार मीनार पे। हिंदू मुस्लिम सब हम लोग का बड़ा त्यौहार अच्छा करते हैं, हम लोग यहाँ पर पूरे मिलके करते हैं पूरा। और रमज़ान में सब हिंदू मुस्लिम मिलके करते हैं, गणेशों में भी बहुत मिलके होता है पूरा, सब अच्छा होता है। पीसफुल एरिया है हमारा हैदराबाद। अब शॉपिंग के लिए चार मीनार सबसे ज़्यादा फेमस है। हाँ। लोग यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं? शॉपिंग के लिए वो तो यहाँ पर दुकान ज़्यादा लगते हैं, खुद कम रेट में देते हैं, वो हिसाब से क्या है पब्लिक ज़्यादा आती है, पूरे गाँव के लोग इधर आते हैं। चार मीनार के दामन में आबाद मक्का मस्जिद अपनी कुशादगी और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मस्जिद में कई सौ फर्जंदाने तौहीद एक साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। इफ्तार से कब्ल बारगाह इलाही में दुआएं की जाती हैं और फिर आती है वो घड़ी जिसका रोज़ेदार को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इफ्तार के वक्त सभी लोग मिलजुल कर इफ्तार करते हैं। आप हैदराबाद से? रमज़ान की सबसे अच्छी चीज़ क्या दिखती है आपको? हलीम। हलीम, दही बड़े नहीं पसंद? चार मीनार में अच्छी चीज़ क्या दिखती है आपको शॉपिंग में? शॉपिंग में ब्रेसलेट, टाई, सैंडल्स। तो यहाँ पे आप आज शॉपिंग करने आए या इफ्तारी के लिए आए? इफ्तारी के लिए। कैसी लगी आपको इफ्तारी? अच्छी लगी। नमाज पढ़े आप? कहाँ पर पढ़े? यहाँ पर। जगह कौन सी है?
मक्का मस्जिद में। मक्का मस्जिद में नमाज भी आपके। हाँ। हैदराबाद की सबसे अच्छी चीज़ क्या दिखती है आपको? हरीश दही बड़े हरीश दही बड़े। और मतलब आप हैदराबाद में कब से हैं आप? बहुत जमाना 55 गुजर गया, शादी हुई, बच्चे भामा पोतरा पाती रही। मेरा ये रेजुलेशन है कि मैं आगे जाके कुछ तो भी हाफिज कुरान है तो एक टीचर कुछ तो भी बनूं जाके, और एक ईमानदार इंसान बनूं, आगे जाके माँ बाप का नाम रोशन करूं। मेरा ये है रेजुलेशन। तो इस रमज़ान से आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इफ्तार के बाद लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं और इस महीने की खुसूसी डिश हलीम से लुत्फ अंदोज होते हैं। नंदल जिला आंध्र प्रदेश। ये हैदराबाद को हम इसलिए आए हैं, खास करके मक्का मस्जिद में रोज़ा खोल के इफ्तार में हलीम खाने के लिए आए हैं हम। तो हैदराबाद की हलीम और चार मीनार इसी चीज़ के लिए फेमस है। फेमस है पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इससे पहले दो मिलके था, सब मुल्क वाले आते थे, खा के जाते थे, मगर अब डिबेट होने से हम आंध्र प्रदेश वाले कभी भी रहते आते रहते। अब यहाँ पे आके हैदराबाद की हलीम खा के आपको कैसा दिख रहा? अभी खाए नहीं, जाके खाने का है, खाने के बाद बताऊंगा। वैसे तो हैदराबादी बिरयानी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन माह रमज़ान के मौके पर हलीम यहाँ की खुसूसी डिश है। शादाब हलीम अपने लजीज जायके और क्वालिटी के लिए मशहूर है। इस हलीम को बेहतरीन क्वालिटी का मटन, उम्दा मसाले जात, दालें, असली घी और ड्राई फ्रूट से तैयार किया जाता है। इस हलीम के जायके से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग दूर दूर से तशरीफ़ लाते हैं और इस हलीम से लुत्फ अंदोज होते हैं। तो नाज़रीन, रमज़ान में शादाब होटल की हलीम सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आइए चलिए कुछ पब्लिक से बात करते हैं और यहाँ की हलीम के बारे में कुछ जानेंगे। हाय सर। हाय हेलो। सो व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम है अनिल। अनिल। तो आप हमें बताइए कि शादाब होटल की हलीम क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है, आप यहाँ पे क्यों आते हैं? देखिए, ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है हमें। हम हर साल नहीं, ये रमज़ान के टाइम पे स्पेशली एवरी वीक आते हैं इधर सिर्फ खाने के लिए। ये मेरा दोस्त है जो बिहार से आया है, तो इसको टेस्ट के लिए ऑलरेडी खा चुका है। कई बार हम इधर आते हैं बस। तो आप लोग सब हैदराबाद से हैं? थोड़ा अलग अलग बाहर के सिटी से है। हाँ, बहुत साल से है। तो हैदराबाद का कल्चर स्पेशली रमज़ान में हलीम, दही बड़े, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग को उस बारे में क्या लगता है? ये कल्चर यहाँ पे शुरू हुआ है अभी, यहीं पे अभी सब लोग जो भी आते हैं कहीं से भी इसको पसंद करते हैं। यहाँ का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि लोग बस खाने के लिए आते हैं बस। अभी ये टाइम पे वन मैसेज टू आवर व्यूअर्स रिगार्डिंग हलीम जो आप यहाँ पे खा रहे हैं शादाब होटल की, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टेस्ट ज़रूर बहुत अच्छा है और खाए तो आपको लगता है कि और एक प्लेट मंगा सकते हैं, बट कभी नहीं करते हैं क्योंकि नेक्स्ट आइटम और टेस्ट करना है। तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा। I'm come from Bombay and especially for Halim. So I would like to tell all of you people, please eat this Halim. माह रमज़ान के मौके पर तैयार की गई ये हलीम सेहत के लिए लाजवाब है। इसके अलावा शादाब होटल की बिरयानी अपने मुनफरिद जायके के लिए मशहूर है और लोग मुल्क व बैरून से इस बिरयानी से लुत्फ अंदोज होने के लिए शादाब होटल तशरीफ़ लाते हैं। So we have few foreign friends with us जो हमें आज जो शादाब होटल के एक रिव्यू देंगे। Like they have been to Hyderabad for the first time, I feel, right? Yeah, except for So you're from Vijayawada? No, That's okay, that's okay. my family lives in Hyderabad. Okay, your family lives in Hyderabad. So you are from? Also United States. Oh, okay. So everybody here is from US. Yeah. Okay. So talking about the food, what do you guys have right now? We had the mutton biryani with an egg. Okay, so you didn't try Shadab Hotel ki halim? No. Yes. Talking about Ramzan, how do you feel in Hyderabad? What's the glory? How's the lights up? How people are here? What you have noticed? You can just give a review on that. it's really fun walking in the streets. It's so crowded and all the shops are really good and there's lots of good food and it's exciting to see all the unique culture. And everyone's been so nice to us. Like people come up and say hello and ask where we're from and everything, and it's been so nice to meet people.
So your experience with the spicy food here? Why is everyone looking at me here? I know why they're looking at me. We've had 3 different biryanis now, and they were all delicious. And I embarrassed myself a little bit because at the first place, I didn't expect it to be as spicy as it was, and I was crying a little bit. Oh my god! But I still thought it was delicious. I was just a little overwhelmed, and the food here has just been amazing. Today we also went to see Charminar and like go up, and we got tickets to walk up to the top of it, and it was so beautiful, and we were all so kind of amazed by it. So it's just been a really amazing trip, and we're going to be here for another week, so we're just really excited to like get to take it all in and experience such a beautiful city. If you guys want to shop something from Charminar, what would that be? Like, what attracted you guys the most in Charminar? I think what's been the most like interesting part is like learning the history about everything. The market tonight was like super cool and busy, and seeing everybody like go and have like iftar and like eat the corn, and that was really nice. But this morning we were at the guide who told us about sort of like how it was like one of the few things that like survived when the Mughals came, and so I thought that was like a really cool piece of the history, and like how it's like used to, the surroundings of Charminar used to be completely different, but it's still there today. We got to know about the Charminar history as well. We also, Himanshu showed us some of the places where people buy bangles, and we got to see a bunch of different really cool bangle stores, and that was a cool experience as well. And there's clearly just a lot of incredible things you can buy here, so it was fun to get to see. Hyderabad is a very beautiful place with exquisite architecture and a ton of lovely people. So if you come, you won't be disappointed. Thank you so much. Awesome, thank you. शादाब होटल की मेन ब्रांच हाई कोर्ट रोड हैदराबाद में वाक़ है। इसके अलावा बंजारा हिल्स और एसआर नगर में इसकी ब्रांचेस भी मौजूद हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद की रौनकों में 4 चांद लग जाते हैं, और जिसे देखो वो रमज़ान और ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। ये है हैदराबाद के कदीम इलाके पत्थरगट्टी में वाक़े मोहम्मद कैप मार्ट का कदीम और तारीख़ी शोरूम। माह रमज़ान के मौके पर इस शोरूम में मसाजिद के कालीन, दुल्हनों के बिस्तर, वेडिंग सेट, खूबसूरत कुर्ते पजामे, पठानी सूट्स और रंग बिरंगी टोपियों का खूबसूरत कलेक्शन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मंगाकर जमा किया गया है, ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुनासिब कीमतों पर फराहम कराया जा सके। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद है मोहम्मद कैप मार्ट के एमडी मोहम्मद इलियास बुखारी साहब। तो आइए चलिए मोहम्मद कैप मार्ट के बारे में कुछ उनसे जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुंसिफ टीवी के तमाम नाज़रीन को मोहम्मद कैप मार्ट की तरफ से नेक तमन्नाएं। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान के 10 रोज़े ख़त्म हो चुके हैं, एक दहा ख़त्म हो चुका है। लोग बाज़ारों में दौक दरजौक रमज़ान की रौनकें देखने के लिए निकल पड़े हैं। उसी मुनासिबत से मोहम्मद कैप मार्ट में शादियों में जो इस्तेमाल होता है बिस्तर, जो वेडिंग के लिए स्पेशली मशहूर है, काफ़ी बरसों से हम इसमें तजुर्बा रखते हैं। जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कश्मीर की कशीदाकारी से मरून कलर के ऊपर हम जो डिज़ाइन बनाए हैं, ये इतना ही खूबसूरत है जितना दुल्हन होती है। और आप ये सारी चीज़ें एक शादी में मेयार रखता है मोहम्मद कैप मार्ट का बिस्तर। आप इंशाल्लाह जब आप मोहम्मद कैप मार्ट में आएंगे, वो सारी चीज़ें ज़रूरत की आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। और हम नेक तमन्नाएं पेश करते हैं फिर एक मरतबा मुंसिफ टीवी को, हफ्सा खां का भी, और तमाम जो इस वक्त क्रू हमारे साथ हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़। माह रमज़ान के मौके पर मोहम्मद कैप मार्ट के पत्थरगट्टी, टोली चौकी और बाजार घाट शोरूम्स वक्त सहर तक खुले रहते हैं, जहां लोग ईद और शादी ब्याह की खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही हैदराबाद की फ़िज़ा में एक ख़ास रौनक और रूहानियत देखने को मिलती है। ख़ास तौर पर
तारीखी चार मीनार के अतराफ के बाज़ारों में किसी मेले या नुमाइश का सा मंजर दिखाई देता है और जिसे देखो वो खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। रोशन कुमकुमों और रंग बिरंगी सजावट के दरमियान चार मीनार के अतराफ के बाज़ार एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। गुज़रते रोज़ों के साथ चार मीनार के अतराफ के बाज़ारों की रौनकें बामे उरूज पर पहुंच जाती हैं और सभी दुकानें वक्ते सहर तक खुली रहती हैं। जिस तरफ नज़र डालिए आपको ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत नज़र आएगी। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। चारमीनार में हैदराबाद के लेडीज स्पेशली आते हैं चूड़ियाँ खरीदने, क्योंकि चूड़ियों से जो रौनक आती कपड़ों की और रमज़ान की जो रौनक आती, ईद की जो रौनक आती, वो पूरी चूड़ियों से आती। तो आइए चलिए यहाँ पे एक स्टॉल पे हैं हम लोग, जहाँ पे हम मालूम करेंगे कि यहाँ पे कितने वैरायटीज़ ऑफ चूड़ियाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब अगर मैं आपकी स्पेशल वैरायटी की बात करूँ तो सबसे स्पेशल कौन से है आपके इसमें? स्पेशल ये हैदराबादी बैंगल्स, ये हैदराबादी बैंगल्स है और ये जयपुर वैरायटी है, ये जयपुर वैरायटी है और ये गुजराती बैंगल्स है। ये यानी कि आपके पास हैदराबाद वैरायटी से लेके ऑल ओवर ऑल रहता पूरा। अब इसकी अगर हम रेट की बात पल्स में है जी, ये पल्स में है और ये डायमंड बैंगल्स है। ये ज्यादा होना, फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल को पब्लिक पूरा आता खरीदने के लिए बोल के हम लोग ऑफर में लगा दिए। और रमजान में यहाँ पे लेडीज का चॉइस कैसा रहता है आए तो? लेडीज चॉइस अब ऐसा रहता है कि मैचिंग के लिए आते कस्टमर, मैचिंग लेके जाते, नहीं स्पेशली कुछ बनाओ बोले तो अलग से बना के देते हम लोग, कस्टमाइज भी करते। हाँ वैसा भी करते। ख़ास बात यह है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस ख़ास रमज़ान का लुत्फ़ उठाने और यहाँ की रौनकों का मज़ा लेने और ख़रीदारी करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के बाज़ारों में ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत कुछ दस्तयाब है। ख़वातीन की निगाहों का मरकज़ अक्सर वो अशिया हुआ करती हैं जो सजने संवरने के तकाज़े पूरा करने के काम आती हैं। यहाँ रमज़ान के मौके पर मोतियों के खूबसूरत जेवरात, मसनूई ज्वेलरी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मेकअप की अशिया और दीगर सजने संवरने के सामान मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब रहते हैं। हैदराबाद की पल से बनी ज्वेलरी और लाख के कड़े आलमी शोहरत के हामिल हैं। स्पेशल आइटम स्टार्टिंग ये आईगुड को क्या पैलेट है, ट्रेंडिंग आइटम ये है। आई शेडो, हाइलाइटर, ब्लशर, लिपस्टिक, कंसीलर, ब्लशर, हाइलाइटर, आई शेड्स। इसमें थोड़ा बिग साइज होना है तो डिफरेंट है। ये मालियो का आई शेडो पैलेट है। आई शेड्स, हाइलाइटर, ब्लशर, कंसीलर, ओके। फिर दूसरा स्पेशल आइटम छोटा बेबी गर्ल्स मेकअप किट, आई शेड, हाइलाइटर, ब्लशर, लिपस्टिक्स। चार मीनार के दामन में सजी दुकानें और जगमगाती रोशनियां इस तारीखी इमारत की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख और तहजीब की खुशबू इन बाज़ारों में रच बस गई हो। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हैदराबाद के इन बाज़ारों की रौनकें सिर्फ ख़रीदारी तक महदूद नहीं बल्कि ये हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे और मुश्तरका खुशबू की एक खूबसूरत झलक भी पेश करती हैं। यही है रमज़ान की असल रौनक, यही है हैदराबाद की पहचान और यही है रौनक़े रमज़ान। रमज़ान हर मुसलमान के लिए एक मुक़द्दस महीना है जहाँ पर हर इंसान सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और अपने लाइफ को सुधारता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए चकाचौंध और रौनकों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। प्रोग्राम रौनक़े रमज़ान को पेश किया है रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन किया है लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय।
और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रौनक रमज़ान और आज हम आए हैं हैदराबाद के हीराबाई ज्वेलर्स मासब टैंक ब्रांच में, जहां हम आपको बताएंगे कि हीराबाई ज्वेलर्स कितने टाइम से लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड यहाँ की खासियत क्या है वो भी आप तक हम इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुँचाएँगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है हीराबाई ज्वेलर्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत कुमार साहब, जो हमें बताएंगे कि हीराबाई ज्वेलर्स आखिर इस्टेब्लिश कब हुआ था एंड जो इतनी प्यारी लेगेसी ये लोग सालों से चलते आ रहे हैं वो कितनी एक अच्छी इमोशनल एंड बहुत कस्टमर के जो सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर है, उस जर्नी के बारे में भी हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस एकदम ठीक। मैं तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुंसिफ टीवी वालों को कि अपना टाइम निकाल करके ये सब चीज़ें के लिए यहाँ पे आए हैं और आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हियर एंड सबको रमज़ान की मुबारकबाद। हमारी लीगेसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है मेरे फादर का नाम है हीरालाल, उन्हीं के नाम पे ये इस्टेब्लिश हुआ था हीराबाई ज्वेलर्स। 1958 में मेरे फादर ने इसको ओपन किया था। हमारी सबसे ओल्ड ब्रांच है नामपल्ली एक मीनार मस्जिद के पास में। फिर वहाँ से जो है हम उनके 2 लड़के हैं हेमंत और अनिल, और वहाँ से हमारी लीगेसी चल रही है। अब मेरे थर्ड जनरेशन भी इसी में शामिल हो रही है एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी कि हम जो है इतना इन्वॉल्व है बिज़नेस में कि कस्टमर्स का जो है भरोसा हम लोग जीत रहे हैं और काफ़ी जो है अच्छी अच्छी डिज़ाइनें हम लोग रोज़ डेली बेसिस पे लाते हैं और लाइट वेट में हम लोग जो है ज़्यादा भरोसा रखते हैं। यूनिक चीज़ और यूनिक डिज़ाइंस और हमारी जो है सबसे बड़ी मजबूत पिलर है, जिसके लिए हम कस्टमर्स का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग इतना हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे पास आते हैं और परचेस करते हैं। दे आर रियली हैप्पी। जैसे कि गोल्ड कोई भी ख़रीदता है तो वो सोचता है कि ये एक अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट है। मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी है और गोल्ड पहनने से जो है खूबसूरती भी निखार आता है गोल्ड की वजह से। और आप देख सकते हैं कि सोने का भाव कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सबको जो है ये एक गुड इन्वेस्टमेंट लगता है और इस वजह से जो है कस्टमर में भी जो है एक भरोसा होता है। हमारे पास जो है 916 ज्वेलरी बहुत फेमस है लाइट वेट की। हमारे जो यूएसपी है, सबसे बड़ा पिलर है, वो लाइट वेट का है। कस्टमर जो है काफ़ी जो है खुश है। वक्त के साथ हम लोग चलते हैं और वक्त में जो चलता है, जो नई डिज़ाइंस आती है, वो आपको हमेशा जो है हर वीक पे जो है अपडेशन होता है इसका। काफ़ी हमारे जो है मेरी बैक एंड टीम काफ़ी जो है वर्क करती है डिज़ाइनिंग के लिए। मेरी थर्ड जनरेशन भी काफ़ी इसके ऊपर जो है वर्क कर रही है और हम लोग सब मिल कर के इसको जो है एक बेहतरीन तरीके से जो है कस्टमर्स को जो है हम लोग खुश कर पाते हैं कि हमारी डिज़ाइनिंग एकदम यूनिक है और उसके कारण भी है। और प्योरिटी के लिए तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वो प्योरिटी 916 100% होती है। 22 कैरेट मतलब 22 कैरेट होता है पक्का। और उसकी रीसेल वैल्यू भी हीराबाई ज्वेलर्स में आपको पूरी देते हैं। जब आप रिफ़ंड करते हैं या रिटर्न करते हैं उसको, तो आपको जो है हीराबाई ज्वेलर्स की तरफ से पूरा जो है अमाउंट वापस मिलता है 22 कैरेट का। रमज़ान का इतना बड़ा मुक़द्दस महीना है, तो रमज़ान के मौके पर लोगों के अंदर शॉपिंग की भी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो हीराबाई ज्वेलर्स की ऐसी क्या ख़ासियत है रमज़ान के महीने में जो कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यहाँ पे? देखिए, रमज़ान के महीने में जो है ये हम लोग जो है नई डिज़ाइंस लेके आए हैं, यूनिक डिज़ाइंस, और उसके लिए भी कस्टमर जो है काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं कि नया जो है एकदम बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन आपको अवेलेबिलिटी है। आपको जो है गोल्ड, प्लेन गोल्ड, याकूत, जमरूद, रूबी, एमराल्ड
और आपका अलमास, ये सब चीज़ें, डायमंड्स, ये सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। लाइट से लाइट वेट में मिल जाती है। हर किस्म के कस्टमर के लिए, हर चीज़ के लिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। दूसरी बात यह रह गई कि रमज़ान के महीने में हम लोग जो है मुंसिफ टीवी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग सवाल जवाब का जो एक सिलसिला चलाए हैं, सवाल जवाब का बहुत बेहतरीन तरीके से चलाए हैं और बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में जो है उसको हम लोग उसको बता रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि किस हिसाब से जो है एकदम क्लीन और नीट तरीके से लकी विनर का नाम निकालते हैं और फिर उनको हमारी तरफ से जो है सोने का सिक्का गिफ्ट दिया जाता है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी जो है इसमें शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है हमको। एंड रियली आई थैंक ऑल माय कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ हीराबाई ज्वेलर्स। आई थैंक मुंसिफ टीवी कि वो लोग इतना जो है ज़ोरदार तरीके से प्रमोशंस किए हैं और काफ़ी मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। आप सभी लोगों को हीराबाई ग्रुप की तरफ से और मेरे तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आगे भी जो है ये सिलसिला जारी रखें और ये कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जहां हम आए हैं हैदराबाद के मासब टैंक ब्रांच हीराबाई ज्वेलर्स में और हमने मुलाकात की और देखा कि यहाँ पे कितने सारे वैरायटीज़ भी मौजूद है और साथ ही साथ क्या चीज़ यहाँ की यूनिक है। तो हमारे साथ बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ फॉर मोर अपडेट्स।